हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको आज नर्वस सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड, नर्वस सिस्टम भी एक हमारे ये एक मैसेंजर की तरीके से काम करता है नर्वस सिस्टम। तो हमें ये याद रखना है कि नर्वस सिस्टम भी हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो मैं इसमें आपको क्या क्या चीज़ें बताऊंगा वो सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। आपको ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है नर्वस सिस्टम में, क्योंकि आप देख पा रहे हैं नर्वस सिस्टम यहाँ पे है। उसमें हम बात करें कि नर्वस सिस्टम जो हमारा बना होता है उसमें न्यूरॉन सेल होती हैं, ब्रेन से बना होता है, स्पाइनल कर्ड से बना होता है। तो रिमेंबर फ्रेंड, न्यूरॉन सेल हमारी जो सबसे बड़ी सेल होती है, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी अगर हम बात करते हैं तो न्यूरॉन सेल है। ये आपको याद रखना है, सबसे पहली बात है। न्यूरॉन सेल का क्या फंक्शन होता है, क्या वर्क होता है, ये फ्रेंड आपको याद रखना है। यहाँ पे न्यूरॉन सेल एक्चुअली क्या करती हैं, ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन, ये इनका काम होता है फ्रेंड, ये आपको याद रखना है। और ये बता दिया मैंने आपको कि मानो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है न्यूरॉन सेल, ये आपको याद रखना है, ये नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। फिर ब्रेन की अगर बात करते हैं फ्रेंड, सेकंड जो पोर्शन है ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन के कुछ पार्ट्स, सेपरेट पार्ट्स होते हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स। तो फ्रेंड अगर हम बात करते हैं इसका जो आपका जो फ्रंट का पार्ट होता है उसको हम उसमें वो दैट्स डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। सेरिब्रम उसको कहते हैं, जो सबसे आगे होता है, सबसे फ्रंट पे होता है। देन उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे होता है जो वो थैलमस, उसके जस्ट पीछे थोड़ा सा, एंड हाइपोथैलेमस। तो ये फ्रंट के ही कुछ हिस्से हैं फ्रेंड, ये मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलेमस। तो इनके आपको वर्क पूछ लेता है फ्रेंड कि सेरिब्रम किस चीज़ के लिए वर्क करता है। तो सबसे बात आपको याद रखना है कि ब्रेन का एक तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ये सेरिब्रम। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जो आपकी जो वॉइस है, एक पर्सन जो वाइज होता है, बुद्धिमान होता है, वो किसकी वजह से होता है, विजडम किस वजह से आती है, वो बिकॉज ऑफ सेरिब्रम। क्लेवर जो आपके अंदर चतुराई आ जाती है वो किस वजह से आती है, वो भी सेरिब्रम। हमारे अंदर जो थिंकिंग कैपेसिटी, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ चीज़ों को, आप मैं बोल पा रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबर, स्पीकिंग, लव, फियर एक्सेट्रा, ये सब कहाँ से आती है, आपका सेरिब्रम से आता है फ्रेंड। यू शुड रिमेंबर सेरिब्रम इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। देन थैलेमस फ्रेंड, थैलेमस की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे तीन चीज़ें आप जो है महसूस करते हैं, तीन चीज़ों का आपको यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, थैलेमस का। एक तो आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको जो पेन होता है वो इसकी वजह से आप महसूस करते हैं। आपको जो कोल्ड होता है या हॉट या कोल्ड आप महसूस करते हैं बिकॉज ऑफ फील करते हैं बिकॉज ऑफ थैलेमस। हाइपोथैलेमस की बात करते हैं, जो आप बॉडी का टेम्परेचर होता है उसकी वजह से हंगर, टेम्परेचर, थ्रस्ट एक्सेट्रा, यू शुड रियलाइज बाई इट हाइपोथैलेमस। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड कि ब्रेन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हमारी वर्क करती हैं फ्रेंड, किस तरीके से होता है। हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं फ्रेंड। नर्वस सिस्टम में हमने आपको न्यूरॉन सेल बताया, न्यूरॉन सेल आर द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ये आपको याद रखना है फ्रेंड। ये ट्रांसफर मैसेज फ्रॉम ब्रेन ये करता है, ये भी आपको न्यूरॉन सेल के बारे में याद करना है। फिर मैंने ब्रेन के बारे में आपको बताया, ब्रेन में कुछ जो उसके आगे का पार्ट होता है, जो फ्रंट का पार्ट होता है, उसमें तीन हिस्से होते हैं, उसको सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस कहते हैं। फिर उसके अलग अलग फंक्शन है फ्रेंड, डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ थैलेमस, वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे याद रखना है कि किस तरीके से उसका फंक्शन है। फिर अगर हम बात करते हैं फ्रेंड से जो जस्ट थोड़ा सा पीछे आते हैं, यानी कि मिडिल अगर पोर्शन बात करते हैं उस वो क्या कहलाता है ब्रेन का, तो आपको यहाँ पे इसका नाम याद रखना है फ्रेंड, उसको कॉर्पोरा कहते हैं। कॉर्पोरा जो है ये मिडिल ब्रेन है, ये इसमें क्या करता है, आप इसमें वॉच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, इसकी वजह से बिकॉज ऑफ कॉर्पोरा। तो आप जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो बिकॉज ऑफ कॉर्पोरा की कैपेसिटी की वजह से कंट्रोल होता है फ्रेंड, यू शुड रिमेंबर इट ऑल्सो। देन इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द back part of our brain is called also divided into three part, that is cerebellum. It is not cerebrum friends, cerebrum is the front part, cerebrum is the highest part of largest part of brain, and cerebellum is the smaller than the cerebrum. So cerebellum, medulla oblongata, spinal cord, these part of the back brain, ब्रेन के पार्ट है ये फ्रेंड, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये क्या करता है, सेरिब्लम क्या करता है, ये एक्चुअली मेक द बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। याद रखना है आपको, ये बैलेंस मेंटेन करता है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है पीछे इस तरीके से होता है, जुड़ा होता है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उस तरीके से जुड़ा होता है, जो आपका बैकबोन होता है। मेडुला ओब्लंगेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो स्वेलिंग वगैरह होती है, वोमिटिंग होती है, उसको कंट्रोल करता है फ्रेंड, ये आपको याद रखना है। और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है फ्रेंड, ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है फ्रेंड, ये सब आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। फिर आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम एक तरीके से होता है, उसको भी कंट्रोल यही करता है फ्रेंड, तो ये भी आपको
याद करके चलना है फ्रेंड। स्पाइनल कर्ड की बात करते हैं फ्रेंड, ये नर्वस सिस्टम का लास्ट पार्ट है, इसको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। स्पाइनल कर्ड क्या करता है फ्रेंड, ये बैक बोन तक फैला होता है। बैक बोन जो है ये स्प्रेड अप टू द बैक बोन। तो ये आपका जो आप अक्सर देखा होगा, ये रिफ्लेक्शन का काम करता है फ्रेंड। यू शुड रिमेंबर इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्शन। जो हम अचानक से देखते हैं कि हमारी आंख में कोई चीज़ आती है तो पलक एकदम से झपक जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। उस तरीके से जो हमारा पलक झपकना, आँख का बंद हो जाना अचानक से कीड़ा गिरने पर, तो वो सब क्या होता है, बिकॉज ऑफ स्पाइनल कर्ड। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड। स्पाइनल कर्ड को स्पाइनल नर्वस भी कहते हैं। ये एक मिक्स्ड नर्व कहलाता है। इट इज़ अ मिक्स्ड नर्व। यहाँ पे जो है एक और चीज़ याद रखना है, इन ह्यूमन देर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्वस। ये आपको याद रखना है फ्रेंड। ब्रेन वेट की बात करते हैं तो यहाँ पे ब्रेन वेट कितना होता है, 400 ग्राम अगर बात करते हैं उस तरीके से, तो ये होता है। व्हेन डज हर्ट रेस्ट, अगर हम बात करते हैं एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, वैसे ये मैं आपको आगे बताता, लेकिन यहाँ पे एक बता दे रहा हूँ कि हर्ट जो आपका कब रेस्ट लेता है, तो ये बिटवीन 2 बीट्स के बीच में रेस्ट लेता है। रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन के बीच में ये जो है आपका रेस्ट लेता है। तो ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। ये मैंने आपको यहाँ पे नर्वस सिस्टम बहुत शॉर्टकट तरीके से आपको बता दिया फ्रेंड। लेकिन ये शॉर्टकट तरीका तो है, लेकिन फ्रेंड ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें जितनी भी बातें बोली सब ओनली फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, ओनली फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर अपने फ्रेंडों में जितना आप शेयर कर सकते हैं फ्रेंड शेयर करिए, और कमेंट ज़रूर करिए ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूँ और मोटिवेट हो सकूँ फ्रेंड। और भी मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ आगे चल के, जितनी भी वीडियो हमारी आती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो and like this, share and comments on this video. Thank you for watching this video. All the best.